ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे कमलनाथ के करीबियों के फोन तक बंद बताए जा रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा और सुखदेव पांसे का फोन बंद है। सज्जन सिंह ने अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके जो करीबी हैं सज्जन सिंह वर्मा और सुखदेव पांसे के फोन भी लगातार बंद आ रहे हैं। कई बार मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने का प्रयास किया, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में खबर लगातार बनी हुई है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब उनसे बात करने का प्रयास किया उनके करीबियों से, तो उन सभी के फोन बंद आ रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ी खबर, जहां सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। पहले नकुलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से नाम हटाया कांग्रेस का, सिर्फ सांसद रहने दिया, और अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। ऐसे में अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले दिनों में या कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होने की बात कितनी सच्चाई है इस खबर में, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। चलिए एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभु पटेरिया जी। प्रभु जी, जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से ये सियासी गलियारों में बातें चल रही हैं, या कहे सुर्खियों में है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बीजेपी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। दिल्ली पहुंच चुके कमलनाथ अपने पुत्र के साथ। एक तरफ अगर देखें तो कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है, क्योंकि हमने भी देखा कुछ देर पहले एक्स सोशल मीडिया से नकुलनाथ ने अपना कांग्रेस का टैग हटा दिया, उसमें सिर्फ सांसद रह गया है। अब सज्जन सिंह वर्मा ने भी सिर्फ कांग्रेस का नाम हटा दिया है। और अब क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से फोन बंद हो रहे हैं तो हलचल जो है वो ज्यादा तेज हो गई है? अब देखिए अमृता, जब तूफान आता है तो उसके संकेत पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई बड़ा भूकंप आता है तो धरती पहले कंपन शुरू हो जाती है, जो लगभग वैसा ही ये मामला है। कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, ये कयास लग रहे हैं, नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, कयास लग रहे हैं। तो जो उनके साथ के लोग हैं, आप उनसे संकेत आप देख लीजिए। नकुलनाथ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। कमलनाथ का जो ट्विटर बायो अपडेट हो गया, उन्होंने लिखा है कि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 9 बार के सांसद छिंदवाड़ा से, ये सारी चीज़ों का वो उल्लेख कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने उस बायो से कांग्रेस हटा दिया, लेकिन प्रोफाइल फोटो भी उन्होंने बदल दिया। अब देखिए उनकी प्रोफाइल फोटो जो नई लगाई, जो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें उनके बैकग्राउंड में तिरंगा दिख रहा है, कांग्रेस का पंजा नहीं दिख रहा है जो कि वो दिखाया करते थे। वो कांग्रेस के पंजे की जगह तिरंगा बैकग्राउंड आ गया है। तो निश्चित तौर पर ये सारे लोग, जिस तरीके से जो कवायद चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये कमलनाथ या नकुलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो उनके साथ इनके पूरे समर्थकों की फौज जा सकती है। मध्य प्रदेश ने मार्च 2020 में ये उदाहरण देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाना करते हुए बीजेपी में गए, उनके साथ 22 विधायक चले गए और बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता चले गए। तो ये बिल्कुल ये लगभग उसी तरीके का कि पलायन कांग्रेस से दिख रहा है। इसकी यदि हम वजह में जाते हैं तो कमलनाथ वो शख्स हैं जो कांग्रेस के, यदि हम पिछले चुनाव में देखते हैं जो विधानसभा का था, तो अब कमलनाथ की मर्जी से टिकट बंटते थे। उन्होंने कहा छिंदवाड़ा के टिकट नकुलनाथ बांटेंगे, नकुलनाथ ने मन से जिसका नाम लिया टिकट उसको ही दिया गया। अब इस लोकसभा चुनाव के लिए भी लगभग वही उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा से तो नकुलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। नकुलनाथ ने खुद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो ये जब उनका एक तरीके से डिक्टेटरशिप, छिंदवाड़ा का एक अपना राज्य चल रहा है, एक अपना वो देश छिंदवाड़ा उन्होंने अपना बना लिया, या प्रदेश में अपने समर्थकों के लिए एक अलग अपनी भूमिका बना ली कि जो कमलनाथ कहेंगे वही होगा। तो जब पार्टी की रीति नीति से बात होती है तो वहाँ पर वो सामने नहीं बिठा पाए। तो निश्चित तौर पर इसीलिए वजह से उनको अलग होना पड़ा। वो प्रदेश अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ना चाहते थे। यदि आज कमलनाथ या नकुलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, संभावना तो ये जताई जा रही है कि कमलनाथ कभी कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं 19 तारीख को उनके समर्थकों के साथ। तो कमलनाथ चूंकि अपनी राजनीति के अंतिम पायदान पर हैं,
तो इसलिए वो शायद ऐसा कोई कदम ना उठाएं, अभी यहाँ रहकर देखें। लेकिन जब बेटा उनका जो जिसको सारे फैसले बेटे के लिए ले रहे हैं, जब वो बीजेपी में चला जाएगा तो फिर कमलनाथ जी कांग्रेस में क्या करेंगे? तो कमलनाथ जी भी लगभग मन से तो बीजेपी के हो चुके होंगे, कांग्रेस में भले रहें। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो संकेत मिल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने 2 दिन के दौरे कैंसिल किए, जिस तरीके से वो छिंदवाड़ा में सुबह लोगों से मिले, अपने समर्थकों से मिले, उन्हें शब्द प्रयोग किया परिवारजनों से मुलाकात। नकुलनाथ का ट्वीट पर पूरा वो दिखा हुआ है कि परिवारजनों से मुलाकात की, अपने लोगों से मिले। कमलनाथ ने जो कल बयान दिया कि सलाह जो मिल रही है उस पर मैं सोच विचार कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर ये पूरे संकेत ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को वो छोड़ रहे हैं, जिस कांग्रेस में लगातार वो लंबे समय तक रहे, 9 बार वो सांसद रहे, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनकी बात नहीं टाल पाते थे, ऐसे कमलनाथ अब कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं प्रभु जी कि कांग्रेस से जो कमलनाथ कभी सोनिया गांधी की बात नहीं टालते थे या कमलनाथ की बात नहीं टालते थे, एक सामान्य समन्वय जो बना के दोनों ही चलते थे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम देखें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा था जो पूर्व सीएम रहे थे अजय जोगी, जब उन्होंने किनारा किया था, अपनी नई पार्टी बनाई थी, तो उसके बाद टिकट देने के लिए रेणुका सिंह के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी और आखिरकार उन्हें भी घर में अपने परिवार के साथ ही जाना पड़ा था। क्या लगता है कि वो स्थितियां यहाँ पर भी उत्पन्न होंगी? क्योंकि अगर हम देखें, अगर नकुलनाथ सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ अगर ज्वाइन नहीं करते तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी में शायद बहुत मुश्किलें, राह जो है आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देंगी। देखिए अमृता, यदि ये नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कमलनाथ कांग्रेस विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये सोचिए कि कांग्रेस में इनको रोकने के प्रयास या तो हो रहे होंगे, बातचीत हुई होगी, इनने मना कर दिया होगा, तभी इतनी बात आगे बढ़ी है। तो ये अटकलें तो कई दिनों से लगाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें ये निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उनको रोकने के प्रयास असफल हो चुके होंगे। दिग्विजय सिंह का बयान हो या विवेक तनखा ने जो कहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनने तमाम प्रयासों को नकार दिया और अपना मन पक्का कर लिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में कमलनाथ यदि कांग्रेस में रुकते भी हैं तो उनके रुकने की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है। फिर कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन लेगी, कांग्रेस उनको निलंबित कर सकती है, कांग्रेस उनको निष्कासित कर सकती है। फिर वो एक अपने आप में एक बड़ा इवेंट खड़ा हो जाएगा देश में कि वो व्यक्ति जो कांग्रेस में सर्वे सर्वा की भूमिका में था, अभी जब खड़गे अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उसमें कमलनाथ ने अनिच्छा जाहिर की, उसके बाद खड़गे का नाम आया। दिग्विजय सिंह हालांकि फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे, उनको कहा गया, लेकिन पहला जो प्रस्ताव शायद कमलनाथ को दिया गया था। कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष का फॉर्म नहीं बनेगा, अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो दिग्विजय सिंह अध्यक्ष नहीं बने। तो वो ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका, दखलंदाजी रखने वाला व्यक्ति यदि छोड़कर जा रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि यदि वो कांग्रेस में रहता है अपने बेटे को बीजेपी में भेजकर, तो उसके साथ कांग्रेस क्या हश्र करेगी। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ कांग्रेस में रहें तो भी वो बीजेपी में रहेंगे, वो बीजेपी में चले जाते तो भी बीजेपी में रहेंगे। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो कांग्रेस में जो अब स्थिति पैदा हो गई है, इसमें तो कमलनाथ को भी बीजेपी चले जाना ही कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की जो नई टीम है, जो विधानसभा में उमंग सिंघार के नेतृत्व में जो नई टीम खड़ी हुई है, जो जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस की जो नई टीम बनने वाली है, तो उसके लिए काम करने के मौके ज़्यादा होंगे, उनको एक विकल्प खुला होगा, उनको कहाँ लड़ना है, उनकी आइडियोलॉजी सामने स्पष्ट होगी, तो कांग्रेस की यहाँ संभावनाएं बढ़ाने के लिए उनके पास मौके होंगे। यदि कमलनाथ को पार्टी रोक लेती स्थिति में कि उनका बेटा बीजेपी में चला जाता है, तो शायद वो स्थिति ना बन पाए कि उतना खुलकर वो वहाँ पर कांग्रेस के लिए काम कर पाए, क्योंकि कमलनाथ वो चेहरा है या वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ महाकौशल में प्रभाव नहीं रखते हैं, पूरे प्रदेश में प्रभाव रखते हैं, देश भर के कांग्रेस जनों के बीच में वो प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए खासा बुरा स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके बेहतर है कि वो चले ही जाएं। बिल्कुल प्रभु जी, लेकिन एक सवाल ये भी, क्योंकि जब अगर ऐसा होता है भविष्य में, अगर कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते तो उन्होंने कई आरोप जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए थे, उन्हें गद्दार भी कह दिया था। और अब जब वो एक ही पार्टी में रहकर आमने सामने होंगे तो क्या होगा? क्या वाकई इन दोनों के गुट जो हैं वो वहाँ पर बनेंगे, या फिर पार्टी की जो नीति है उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, या दोबारा उन दोनों के बीच में शायद कोई दोस्ती का हाथ बढ़ सकता है बीजेपी में शामिल होने के बाद? या अगर हम देखें 2017 में के बाद जब कमलनाथ मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर करी थी, और एक वक्त वो भी आया था जब कांग्रेस बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाई थी।
ऐसे में क्या लगता है, क्या वैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो बड़े बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, और उसके बाद कमलनाथ को शामिल होने के बाद क्या लगता है कि कोई चेहरा बचेगा चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस का आधार मध्य प्रदेश में खासा मजबूत है। ये नहीं कह सकती कि उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उनका वोट बैंक ही कम हो गया, उनको लड़ने के लिए कैंडिडेट मिलने बंद हो गए। मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी 20 साल से सत्ता में है तो कांग्रेस का जितना बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उस अनुपात में कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। अभी बीच में 15 महीने वो सरकार में रह भी चुकी है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की वो स्थिति दूसरे राज्यों जैसी मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर आधार मिलेगा उनको, यहाँ पर लोग जुड़ेंगे, उनको कैंडिडेट भी मिलेंगे, यहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी मिलेंगे। और जब नई टीम खड़ी है, जो जीतू पटवारी हैं, वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एक उनके साथ काम करने वाली एक पूरी टीम नीचे प्रदेश में मौजूद है, तो निश्चित तौर पर एक नई टीम खड़ी होगी जो खासी ऊर्जा के साथ लड़ सकेगी वर्तमान सरकार से, और वो कोशिश करेगी अपनी जगह बनाने की। तो वो स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे चर्चा करने के लिए। इस पूरी खबर तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ आज अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं, और कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए नादी टीवी।